अस्सलाम वालेकुम। दज्जाल के निकलने की कौन कौन सी निशानियां 2024 तक पूरी हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कयामत की 3 बड़ी निशानियों में से एक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का आना है और फिर उसके बाद दज्जाल का निकलना है। मुसलमानों के 2 बड़े फिरके शिया व सुन्नी दोनों इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का इंतजार कर रहे हैं। बस सिर्फ फर्क इतना है कि शियों के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके हैं, मगर इन्हें एक गार के अंदर दुनिया की नजरों में छुपा दिया गया है, जो कि 1200 साल से इस गार में मौजूद हैं और बहुत जल्द ही वो जाहिर होंगे। जबकि सुन्नी मुसलमानों के दावे के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ में पैदा होकर जवान होंगे। उनका नाम मोहम्मद होगा, वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालिदा का नाम आमना होगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में तो नहीं मिलता, लेकिन हदीस की किताबों में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जिक्र बहुत ज्यादा मिलता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं हो सकती जब तक मेरे अहले बैत में से एक शख्स की हुकूमत पूरी दुनिया पर ना कायम हो जाए। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम 40 साल की उम्र में सफेद कपड़े पहने लोगों के सामने पहली बार जाहिर होंगे और आपके पास निशानी के तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता मुबारक और तलवार होगी। हदीस के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उस वक्त जाहिर होंगे जब मक्का में मुसलमानों के बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला होगा। उसकी तफसील कुछ इस तरह है कि हज के दिनों एक सऊदी बादशाह अचानक कत्ल हो जाएगा कि जिसको लेकर झगड़ा इतना बढ़ेगा कि मुसलमान आपस में ही लड़ने लगेंगे और मक्का के बाहर एक जगह पर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा। तो उसी वक्त कुछ नेक मुसलमान हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम को काबा के पास एक सतून से टेक लगाए दुआ मांगता देखेंगे। उन्हें देखते ही मुसलमान पहचान लेंगे कि ये वही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हैं कि जिनके जिक्र हदीस की किताबों में मिलता है, और फिर सभी उनके हाथों पर बैत करके मुसलमानों के बीच होने वाली जंग को रफा दफा करेंगे और फिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मुसलमानों के लश्कर को साथ लेकर यहूदियों व ईसाइयों से जंग लड़ेंगे। दोस्तों, आज हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम के आने की तकरीबन सभी निशानियां पूरी हो चुकी हैं। अगर आप आज से सिर्फ 10 साल पीछे जाएं और वक्त का जायजा लें तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने की जितनी निशानियां इन 10 सालों में पूरी हुई हैं, उससे पहले कभी भी इतनी निशानियां पूरी होती नजर नहीं आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं निशानियों को बतलाते हुए फरमाया था कि जब तुम देखना कि अरब की बंजर जमीन पर हरी भरी खेती उगने लगे तो तुम कयामत का इंतजार करना। और दोस्तों, आज हम देख सकते हैं कि अरब की बंजर जमीन भी हरी भरी होने लगी है। यहाँ तक कि कुछ खबरों के मुताबिक अरब की जमीनों पर इतना गल्ला पैदा होता कि उसे एक्सपोर्ट करके दूसरे मुल्कों में भेजा जाता है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम देखना कि मक्का की ऊंची ऊंची इमारतें मशहूर पहाड़ जबल ए अबू कबीस से भी ऊपर जाने लगे तो तुम कयामत का इंतजार करना। और दोस्तों, आज हम देख सकते हैं कि मक्का की अक्सर इमारतें पहाड़ों से ऊपर जा रही हैं। यहाँ तक कि मक्का टावर तो उन पहाड़ों से कई गुना ज्यादा ऊपर है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम देखना कि अरब के पहाड़ों को चीर कर उनके अंदर से रास्ता बना दिया जाए तो फिर कयामत का इंतजार करना। और दोस्तों, ये निशानी भी आज हम पूरी तरह पूरी होती देख रहे हैं, क्योंकि आज सऊदी अरब में आम रास्ते तो कम बल्कि अक्सर रास्ते पहाड़ों के अंदर से बनाए गए हैं। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम देखना कि अरब देशों की बंजर जमीनें भी खजाना उगलने लगे तो तुम कयामत का इंतजार करना। और दोस्तों, आज हम देख सकते हैं कि इस वक्त दुनिया का सबसे कीमती खजाना पेट्रोल व गैस सिर्फ अरब देशों से ही निकल रहा है। पेट्रोल आज की जरूरत है कि जिसके बगैर दुनिया की कोई भी मशीन व गाड़ी चल नहीं सकती। दोस्तों, आप अंदाजा लगाएं कि कयामत व इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के जाहिर होने की कितनी ही निशानियां पूरी हो चुकी हैं। यहाँ तक कि एक मशहूर आलिम
पीर जुल्फिकार अहमद साहब ने एक बार काबा के पास कसम खाते हुए कहा कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर 2025 से पहले हो जाएगा। इसी तरह हिंदुस्तान के बहुत मशहूर आलिम मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के भी अक्सर इस तरह के बयान मौजूद हैं कि वो कहा करते हैं कि ऐ लोगों, 2023 के बाद अब वो वक्त दूर नहीं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आज आ जाएं या कल। दोस्तों, फिलिस्तीन के शहर यरूशलेम का कयामत के हालात से बहुत खास ताल्लुक है, क्योंकि ये एक ऐसा शहर है कि जो मुसलमान, क्रिश्चियन व यहूदियों के लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि ईसाई कहते हैं कि इसी जगह पर हमारे पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी, इसलिए हम इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। यहूदियों का कहना है कि इसी जगह पर हमारा काबा हैकल सुलेमानी 2000 साल पहले बना हुआ था, इसलिए हम मस्जिद अक्सा को गिराकर यहाँ फिर से अपना हैकल सुलेमानी बनाएंगे। और मुसलमानों के लिए ये जगह मक्का व मदीना के बाद सबसे मुकद्दस जगह है, क्योंकि ये मुसलमानों का पहला किबला था। लेकिन हदीस के मुताबिक कयामत से पहले इस जगह से फिलिस्तीनियों को बेदखल करके मस्जिद अक्सा को शहीद किया जाएगा और उसके बाद यहूदी लोग अपना हैकल सुलेमानी बनवाएंगे, कि जिसकी वजह से मुसलमान और दूसरी कौमों के बीच तीसरी जंगे अजीम की शुरुआत हो जाएगी, कि जिसकी क़यादत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम करेंगे। उस जंग के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो जंग ऐसी होगी कि जिसमें इतने ज्यादा लोग कत्ल होंगे कि अगर एक बाप के 100 लड़के भी होंगे तो उसमें से 99 कत्ल कर दिए जाएंगे और सिर्फ एक ही बचेगा। उस वक्त के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम देखना कि ईरान के इलाके खुरासन से एक बड़ी जमात काले झंडे लेकर निकले तो तुम उसमें जरूर शामिल हो जाना, अगरचे तुम्हें घुटनों के बल ही क्यों न घिसट कर जाना पड़े, क्योंकि इसी लश्कर में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे। वो एक ऐसा ताकतवर लश्कर होगा कि जिसे दुश्मन की फौज भी रोक ना पाएगी, और वो इलाकों को फतेह करते करते अपना झंडा जाकर एलिया मतलब फिलिस्तीन के शहर यरूशलेम में नस्ब करेंगे और फिर यहूदियों के साथ एक खास जंग की शुरुआत होगी। ये जंग चल रही होगी कि अचानक दुनिया में खबर फैलेगी कि दज्जाल निकल आया है और फिर दज्जाल सारी दुनिया में फसाद मचाएगा। वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर से जंग करेगा और मुसलमान को हराता हुआ इतना पीछे कर देगा कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ सिमट कर दमिश्क की जामा मस्जिद में आ जाएंगे। दज्जाल का लश्कर वहां भी पहुंचकर उस मस्जिद को चारों तरफ से घेर लेगा। सुबह का वक्त होगा, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मुसलमानों को फजर की नमाज पढ़ाने जा रहे होंगे कि तभी अचानक आसमान की तरफ से एक बहुत तेज आवाज गूंजेगी, कि जिसे सुनकर सभी मुसलमान घबरा कर बाहर निकलेंगे तो देखेंगे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखकर दमिश्क की जामा मस्जिद के एक मीनारे पर उतर रहे होंगे और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मीनारे से उतरकर मस्जिद के अंदर तशरीफ लाएंगे। तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि आम मुसलमानों को फजर की नमाज पढ़ाएं, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाने से इनकार कर देंगे। तो फिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ही आगे बढ़कर सभी मुसलमानों को फजर की नमाज पढ़ाएंगे और फिर फजर की नमाज के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की निगरानी में मुसलमानों का लश्कर तैयार किया जाएगा और फिर मस्जिद से बाहर निकलकर दज्जाल के लश्कर के साथ एक जंग होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में मुसलमान सभी जंग जीतेंगे, यहाँ तक कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल की तलाश में उसे इजराइल तक ढूंढते जाएंगे और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को इजराइल की एक मशहूर जगह मकामे लुद पर पकड़ लेंगे। लेकिन उस वक्त अचानक यहूदियों का लश्कर जमा होकर मुसलमानों से जंग शुरू कर देगा। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसी बीच हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार से दज्जाल को कत्ल कर देंगे और फिर सारी जमीन पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हुकूमत कायम हो जाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर 40 साल तक हुकूमत करेंगे। हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली होगी, आसमान से बरकतों का नुज़ूल होगा। लेकिन 40 साल बाद अचानक एक दिन अल्लाह की तरफ से एक ठंडी हवा चलेगी कि जिसकी वजह से तमाम मुसलमानों की वफात हो जाएगी और दुनिया में सिर्फ गैर मुस्लिम ही बचेंगे। उसके कुछ दिनों बाद ही कयामत कायम हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सभी मुसलमानों की दज्जाली
فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں، جس سے آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔